अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी ज़ायचा में खुशामदीद। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर। कैसे हैं शफकत भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप बताएं, आप कैसे हैं? सब खैरियत है। अच्छा, आज आपने प्रोग्राम के शुरू में मुझसे दरखास्त की है कि आज मेरे पास कोई सवाल नहीं है, आपने ही बोलना है। तो मैं तो सर बिल्कुल। बात करूंगा तो एस्ट्रोलॉजी पे बात करूंगा, क्योंकि मुझे सियासत ना मजा आता है और ना मुझे शौक है। तो एस्ट्रोलॉजिकली अगर बात करें तो प्लैनेट की जो अभी आने वाली मूवमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। 28 नवंबर, ये डेट आप नोटिस कर लीजिएगा और इसको सर्कल भी करके रखें कैलेंडर में। क्योंकि यहां से सेटन डायरेक्ट सिचुएशन में आ रहा है, डायरेक्ट पोजीशन में आता है। तो जो लोग जिनके बाय बर्थ सेटन रेट्रोग्रेड होते हैं उनके लिए तो रेट्रोग्रेड पीरियड अच्छा होता है, लेकिन जिनके रेगुलर होते हैं उनके लिए रेट्रोग्रेड पीरियड थोड़े मसले मसाइल दिखाता है, डिपेंडिंग कि उनकी टाइम पीरियड कैसे लगे चल रहा है। तो यहां से सेटन एक्चुअली अपने असरात डिफरेंट लेवल पे देने वाला है वही प्लैनेट, वही उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन जो उनके इफेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट लेवल पर आने शुरू हो जाएंगे। मामलात लोगों के जिनके केसेस नॉर्मली लिटिगेशन के केसेस फंसे होते हैं, पेंडिंग काम फंसे होते हैं, वो आगे चलना शुरू होते हैं कहा जाता है। लेकिन अगेन मैं ये बता रहा हूँ, सेटन जिस पॉइंट पे डायरेक्ट होता है उस पॉइंट पे अगर किसी का प्लैनेट होता है उसकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेटन के साथ सन बैठा हुआ है, इस टाइप के हिसाब से अगर सेटन उसी प्लेस पे डायरेक्ट हो रहा है ट्रांजिट का, तो इफेक्ट उसके पास बहुत जबरदस्त भी आ सकता है और बहुत खतरनाक भी आ सकता है। और उसके बिल्कुल। अलावा उनकी दशा देखनी पड़ती है। तो अगर हम बात करें नॉर्मल दुनिया की, क्योंकि हम हर वक्त पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो दुनिया की बात करते हैं, तो दुनिया में यहां से देखिएगा कि एक खुदा ना खास्ता मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा फेज स्टार्ट हो रहा है जिसमें दुनिया एंड तो बड़ा अच्छा कर लेगी इस साल को, लेकिन फाइनेंशियल क्रंच आपको जनवरी से नजर आ जाएगा। फाइनेंशियल क्रंच डेफिनेटली जनवरी से आने वाला है, जिसको रिसेशन भी कहा जाता है। रिसेशन ऑन द डोर है, बिल्कुल नॉक कर चुका हुआ, दरवाजा ओपन भी हो रहा है, लेकिन आपको जनवरी से नजर आएंगे। ये स्पेसिफिकली जो लोग बाहर ममालिक में रहते हैं उनके लिए ज्यादा इम्प्लीमेंट है, क्योंकि सबसे पहले रिसेशन वेस्टर्न कंट्रीज में आएगा। यूरोप, अमेरिका, बिल्कुल। कनाडा, इन्हीं ममालिक में आएगा, उसके बाद ये फिर एशिया की तरफ जाएगा। और दूसरी बात ये भी याद रखिएगा, यहां से 28 नवंबर के बाद दुनिया में एक जो सर्दी की लहर है ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाने वाली है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे। तो जो वेदर है वो भी बहुत डिस्टर्ब होगा, जिसमें खुदा ना खास्ता पानी से रिलेटेड आपको फिर न्यूज एकदम से सुनने को मिलेगी। दूसरी डेट है इंपॉर्टेंट, 8 दिसंबर। आज मैं सारी डेट्स लेकर आया हूँ कि ये वो डेट्स हैं जिसमें जो नॉर्मल लोग होते हैं जिनको नहीं पता कि क्या है दुनिया में, ये डेट्स को नोट करें और फील करें कि इनकी जिंदगी में कोई चेंज आया है। 8 दिसंबर, 8 दिसंबर को जुपिटर, अच्छा, सैटर्न जो है पाइसेस में ही था और पाइसेस में है और पाइसेस में ही डायरेक्ट हो रहा है। जुपिटर जो कि जेमिनाई में था, वो अपनी एक्सेलरेटेड स्पीड की वजह से कैंसर में ट्रांजिट कर गया और कैंसर में ही वो रेट्रोग्रेड हुआ है। अब वो रेट्रोग्रेड होके फॉल बैक करेगा वापस जेमिनाई में। ये बहुत खतरनाक दिन है, 6, 7, 8 दिसंबर। इसमें खुदा ना खास्ता दुनिया में कोई बहुत बड़ा हादसा होता हुआ नजर आएगा। बहुत बड़ा हादसा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब भी कोई प्लैनेट पिछले साइन में फॉल बैक करता है, मतलब यूं समझें कि आप खुदा ना खास्ता किसी पहाड़ पे गाड़ी चढ़ रही है और ब्रेक फेल हो जाए, जो भी फेल हो जाए, और गाड़ी उसी तरह रिवर्स होती है, मतलब जब पीछे की तरफ गिरती है तो उसके पास कोई सहारा नहीं है। तो वो जो उसकी जो वेव होती है बैक रेट्रोग्रेड की, वो बहुत खतरनाक होती है। तो कहने का मकसद ये है कि ये 8 दिसंबर तक जो है, 28 से 8 दिसंबर, ये पीरियड जो है बड़ा क्रिटिकल होगा दुनिया के लिए हर लिहाज से। फाइनेंशियल मार्केट की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल मार्केट में भी बहुत बड़ा कोई शिफ्ट आने वाला है। अगर बेयर्स में है तो बुल में आ जाएगा, बुल में है तो बेयर में चली जाएगी मार्केट, डिपेंडिंग, हर इंस्ट्रूमेंट का अलग एक वो चल रहा होता है सिस्टम।
बिल्कुल तो ऐसे ही। फाइनेंशियल मार्केट में भी एक नया ट्रेंड आने वाला है जिसको ट्रेंड शिफ्ट कहा हम्म। जाता है। तो ट्रेंड शिफ्ट हम्म। होगा और फिर मार्केट दूसरी साइड चलना शुरू हो जाएगी। तो ये हम्म। कुछ डेट्स हैं आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंट। हम्म। इसलिए मैं बार बार आपको पीटीआई के लिए भी बोल रहा था कि पीटीआई अगर तहरीक चलाने का सोच रही है 28 हम्म। नवंबर के बाद सोचें, क्योंकि एटलीस्ट उनके हम्म। पास एक क्लियर पिक्चर होगी 28 नवंबर को हम्म। जब साइटिन डायरेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हम्म। नॉर्मली कहा जाता है कि रेट्रोग्रेड में इंसान के पास बहुत सारे काम होते हैं लेकिन वो उलझन में रहता है, किसको सॉल्व करूं हम्म। किसको ना करूं। लेकिन उस टाइम के लिए बेस्ट यही कहा जाता है कि जितने पेंडिंग वर्क हैं वो खत्म करें, नए प्लान्स ना बनाएं। हम्म। रेट्रोग्रेड की यही हम्म। निशानी है। शादी हम्म। ब्याह आजकल बहुत चल रही है हर जगह पे। इस हम्म। लिहाज से 28 नवंबर से 8 दिसंबर में मैं किसी को भी नहीं बोलूंगा कि वो कोई शादी ब्याह के ऐसे प्लान्स करें, एंगेजमेंट हम्म। मंगनी वगैरह, ये भी इससे भी दूर रहें। और जितना हो सके हम्म। इस टाइम पे सफर को अवॉइड करें। ये या तो हम्म। आपको बिला वजह उलझाएगी या किसी हम्म। तरीके से एक कोई ऐसी दौड़ में लगा देगी कि आप फंस जाएंगे और बस निकल नहीं सकेंगे उस लूप से। क्योंकि ये हम्म। सेंसिटिव पॉइंट होते हैं, आप मेरी बात समझें। हम्म। ये यूं समझे कि बिल्कुल। एक डॉट लग जाता है उस जगह पर और फिर आप उससे आगे ना बढ़ सकते हैं ना पीछे आ सकते हैं। तो ये गले की हड्डी हम्म। बन जाती है अगर इन हम्म। टाइम पे कोई भी अच्छे इवेंट का इनकाद किया जाता है। हम्म। अच्छा मलिक साहब, अभी रिसेंटली इंडिया के आर्मी चीफ ने दोबारा धमकी दी है पाकिस्तान को। और पिछले दिनों कुछ बड़े पुरस्कार किस्म के इवेंट्स हुए इंडिया और पाकिस्तान में। नई दिल्ली में आपने देखा बम ब्लास्ट हुआ। और माजी की बनिस्बत इस मर्तबा इंडिया टाइम ले रहा है उसको इन्वेस्टिगेट करने में, उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाने में। और आज तो इंडिया के आर्मी चीफ ने खुलकर धमकी दे दी है पाकिस्तान को। देखिए, जो मैंने आपको कहा था क्रिटिकल टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें से निकल गए। मैंने पंद्रह बिल्कुल। नवंबर आपको दी हुई थी। इसके बाद ये धमकियां देना नहीं, कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह अच्छा। अल्लाह के हुक्म से कुछ नहीं होगा। और अब ये धमकियां ही अफगानिस्तान के करेंगे। मामले में। अफगानिस्तान के साथ मसला जरूर चलेगा। और प्रॉक्सी जो वॉर है ये भी चलती रहेगी, ये बात याद रखिएगा। प्रॉक्सी वॉर हम्म। और ये अफगानिस्तान के साथ मसला भी जरा लंबा है। इंडिया के साथ इंशाल्लाह नहीं होगा। जिन जजेस ने इस्तीफा दिया है जी। वो अपना पहला जो खिताब है कराची बार से करेंगे। और इतला दिए हैं कि वो फिर मुख्तलिफ बार कौंसल्स का विजिट करेंगे और वहां पर वो स्पीचेस करेंगे और वुकला तहरीक और वुकला को मुतहर्रिक करने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड पर जायचे में क्या नजर आ रहा है? कोई वुकला तहरीक नजर आ रही है? देखिए, तहरीक का टाइम शुरू हो गया, अच्छी बात आपने की है। यहाँ से जो है ना पॉलिटिकल टर्मोइल शुरू होगा 15-16 से, हम्म। मतलब आज तो 17 हो गई है। यहाँ से जी। पॉलिटिकल टर्मोइल आपके सामने नजर आना शुरू हो जाएगा। पूरी दुनिया पाकिस्तान में। में 18 होंगे। 18 हो गई तो पूरी दुनिया में ही होगा। और यहाँ हम्म। से अब पॉलिटिक्स जो है जरा ज्यादा जोशो खरोश से हर जगह पे देखी जाएगी। लेकिन हम्म। इसमें भी ठहराव, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वुकला तहरीक है, जो भी तहरीक है, ये अगर 15 दिन में हुई तो हुई। नहीं तो आप दिसंबर को सुकून का महीना ही गिना है। दिसंबर में खुदा ना हम्म। खास्ता मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से कोई मेजर इवेंट बहुत बड़ा, मतलब सेकेंड हाफ की बात कर रहा हूँ, आफ्टर 10-11 दिसंबर के बाद कोई मेजर इवेंट हम्म। नजर नहीं आता। अल्लाह करे ऐसा ना हो और सुकून से हम्म। जो है इस साल का इख्तिताम हो जाए। हम्म। अच्छा, पाकिस्तान की जो आर्मी भेजने की बात हो रही थी गजा में, सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग का टाइम आ गया है। और उर्दन के जो किंग हैं वो भी पाकिस्तान आए हुए हैं, पाकिस्तान का विजिट किया। आपको मालूम है इसराइल के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। और पाकिस्तान इस पर कहने के तैयार नजर आता है गजा में फौज भेजने पर। जायचे में क्या नजर आ रहा है? पाकिस्तान की आर्मी वहां पर जाएगी और ये कैसा फैसला होगा? देखिए, मैंने पहले भी बताया शफकत भाई, ये आर्मी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। और ये वो यूं समझे कि हम एक टांग वहां फंसा रहे हैं। हम्म। अगर इंसान की खुदा ना खास्ता कहीं टांग फंसी हुई होती है तो उसको पता है जिस्म का कनेक्शन वहां पर है। तो आप मेरी बात समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमने वहां पे अपनी टांग फंसा दी तो हम्म। पूरे जिस्म को तकलीफ होने वाली है। और बिल्कुल। ये आने वाले दिन जो हैं इस बात का हमें बहुत यकीन दिलाएंगे कि हमारा ये फैसला अनफॉर्चुनेटली गलत हो गया, गलत हो हम्म। गया है। और मैं ये नहीं कहता हूं कि
मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है, बट व्हाट आई सी इट्स टोटली रॉन्ग डिसीजन। ये बहुत खतरनाक है, डिजास्टर। डिजास्टर है। हम्म। खान साहब के हवाले से भी कुछ बताएं। अभी तो बजाहिर लोग भी मायूस हैं, पीटीआई के लोग भी ये समझते हैं कि एक के बाद एक दरवाजे बंद हो रहे हैं, तमाम ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो रहे हैं। जुडिशरी से एक उम्मीद थी, वो भी खत्म हो गई है। तहरीक चलते हुए भी नजर नहीं आ रही। खान साहब के जायचे में क्या नजर आ रहा है? कौन सा चमत्कार होगा कि उनके लिए कोई आसानी पैदा होगी? सर चमत्कार होगा, और मैंने खान साहब के लिए बहुत दफा बता चुका, मैं खान साहब को तहरीक, जलसे जुलूस, ये कोई भी नहीं आजाद करा सकता। खान साहब हम्म। को वाहिद खान साहब ही रिहा करा सकता है। ये बात याद हम्म। रखिएगा। खान हम्म। साहब के लिए मैंने बहुत दफा बताया है कि इनके पास जो ऑप्शन आए हैं उनको अवेल करें, अवेल हम्म। करके बाहर आए। बैक डोर जो हम्म। है, इनको फिर अपने जो भी इनकी पार्टी में प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हम्म। पार्टी कहीं और जा रही है, खान साहब कहीं और जा रहे हैं। सिंक हम्म। नहीं हुआ हुआ एक साथ इनका। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं खान साहब के लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ डील करें, लेकिन हर दरवाजे हम्म। की एक चाबी होती है, जो कि एक हम्म। बहुत ही मतलब इजी और अंडरस्टैंडेबल एग्जाम्पल है कि हर चाबी हम्म। की मतलब हर दरवाजे की एक चाबी होती है। और चाबी हम्म। अगर खान साहब, जो चाबी है वो खान साहब के पास है, अगर खान साहब चाहें दरवाजा खोलेंगे, बाहर आ जाएंगे। बट वही वाली बात है कि खान साहब जिस टर्म्स में फंसे हुए हैं, वो टर्म्स इतनी आसान से इनको नहीं मिलेंगे। उसके लिए हम्म। जद्दोजहद करनी पड़ेगी, और खान साहब को करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं हम्म। कह रहा हूं, ना मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आवाम कुछ नहीं कर सकती। आवाम डेफिनेटली बहुत कर सकती है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के आवाम के घर में मुझे वो स्पार्क नजर नहीं आता कि हम्म। अगर आवाम कुछ करेगी तो खान साहब बाहर आ जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नजर नहीं हम्म। आ रहा कॉम्बिनेशन। आवाम में स्पार्क नहीं हम्म। है वो। हम्म। बहुत शुक्रिया मलक महबूब साहब, आपके कीमती वक्त का। मुझे शफकत अली को, मलक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। वीडियो के वाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अगर आपका भी कोई सवाल हो या आप पाकिस्तान के पॉलिटिक्स पर, पॉलिटिकल जायचे पर कुछ पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में आप सवाल कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि अगले सेशन में आपका सवाल भी ऐड किया जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर नेक्स्ट वीडियो मुलाकात। अल्लाह हाफिज।